हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में हम हिमालय की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज पढ़ेंगे लघु हिमालय। किसके बारे में पढ़ेंगे? लघु हिमालय। अब देखो, लघु हिमालय जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वह है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी पश्चिम से, यहाँ पश्चिम से स्टार्ट होता है। ये पश्चिम में कहाँ से स्टार्ट होता है? सिंधु नदी। और कहाँ तक चलता है? ये चलता है भूटान तक। किस देश तक चलता है? भूटान। किस देश तक चलेगा? भूटान। और भूटान में जाकर यह किससे संयुक्त हो जाएगा? बृहत हिमालय से। अब कई लोग दिमाग में आ रहा हो कि सर बृहत हिमालय से कैसे संयुक्त हो जाएगा? तो देखो, हमने हिमालय जो पढ़ा उसमें सबसे पहले पढ़ा था ट्रांस। ठीक है, ट्रांस के नीचे एक दूसरा हिमालय था जिसके बारे में अपन पढ़ चुके थे, अपन कहते थे उसे बृहत हिमालय। उसके नीचे लघु, ठीक है, और उसके नीचे आ जाएगा शिवालिक। इन्हीं के बारे में पढ़ना है अपन को। ठीक, तो ये आगे चलकर इस बृहत हिमालय में क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। यहाँ से तो अलग अलग चलती हैं और भूटान के आगे ये दोनों क्या हो जाती? एक हो जाती। ठीक है, दोनों श्रेणियाँ एक हो जाती। जब ये दोनों श्रेणियाँ एक हो जाती हैं ना, तो संयुक्त रूप से कहाँ तक चलती है? हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ ले, तो ये भी जरूरी है। तो संयुक्त रूप से चलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक यह संयुक्त रूप से चलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो, ध्यान से समझना, लघु हिमालय के ऊपर क्या है? बृहत हिमालय। तो ध्यान रखना, यहाँ हो गया अपना लघु हिमालय। ठीक है, और इसके ऊपर हो गया बृहत हिमालय। लघु हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में कुछ घाटियां हैं। ठीक है, कुछ घाटियां हैं, ये मान लो घाटियां हैं। तो इन घाटियों को बेसिकली इन घाटियों को खुली घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुली घाटी। क्या कहा जाता है? खुली घाटी। इन घाटियों को क्या कहा जाता है? खुली घाटी। ये नॉर्मली शब्द बता रहा हूँ मैं, खुली घाटी के नाम से जानी जाती है। लेकिन ध्यान रखना, इन्हें अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में यह जम्मू कश्मीर घाटी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? जम्मू कश्मीर घाटी। ठीक है, कभी क्वेश्चन बने ना तो ध्यान रखना कि पूछ ले कि जम्मू कश्मीर घाटी किसका हिस्सा है, तो लघु हिमालय का। किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में रहेगी, है ना। फिर उसके बाद आगे चर्चा करें तो आगे चर्चा करें तो उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड यूके लिख दिया मैंने। उत्तराखंड में इसे ध्यान रखना, उत्तराखंड में इसे कांगड़ा, उत्तराखंड में कांगड़ा, ठीक है, उत्तराखंड में कांगड़ा और कुल्लू घाटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कुल्लू घाटी। कहाँ पर? उत्तराखंड में कांगड़ा और कुल्लू घाटी। और ये है नेपाल। क्या है? नेपाल। ठीक है, और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में काठमांडू नाम से जानी जाती है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। काठमांडू घाटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बृहत हिमालय, ठीक है, बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें बेसिकली कहा क्या जाता है? खुली घाटी। लेकिन अलग अलग स्टेटों में, जैसे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहाँ कहाँ? उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानी जाती है? जम्मू कश्मीर घाटी। उत्तराखंड में कांगड़ा कुल्लू की घाटी। फिर उसके बाद नेपाल में काठमांडू की घाटी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो इन्हें मैं मिटा दे रहा हूँ और आगे चर्चा करते हैं कि यह जो श्रेणी है यह कितनी उप श्रेणियों में बटी हुई है। तो ध्यान रखना, उप श्रेणियाँ किसकी बात कर रहे हैं अपन? उप श्रेणियाँ। मैं उप श्रेणियाँ क्रम से लिख दे रहा हूँ। नंबर 1, पीर पंजाल। ध्यान रख पाओगे? क्या है? पीर पंजाल। कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल। और नंबर 2 पे आ जाएगी, क्या बोलते हैं? धौलाधर श्रेणी। क्या नाम है? धौलाधर श्रेणी। और इसके बाद आ जाएगी मसूरी की पहाड़ियाँ।
पहाड़ियाँ, क्या आ जाएंगी? मसूरी की पहाड़ियाँ। समझ गए? सबसे पहले क्या है? पीर पंजाल, फिर उसके बाद धौलाधार, फिर उसके बाद मसूरी की पहाड़ियाँ, और चौथे नंबर पे आ जाएगा नाग टिब्बा की पहाड़ियाँ। नाग टिब्बा की पहाड़ियाँ, नाग टिब्बा की पहाड़ियाँ। ठीक है, मैं क्रम से बता रहा हूँ और अब बता दे रहा हूँ ये कैसी फैली हुई अब भी। और पांचवें नंबर पे आ जाएगी महाभारत की पहाड़ियाँ। कौन सी? महाभारत की पहाड़ियाँ, महाभारत की पहाड़ियाँ। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पहली पहाड़ी कौन सी है? पीर पंजाल, दूसरी धौलाधार, तीसरी मसूरी, चौथी नाग टिब्बा और पांचवी महाभारत की पहाड़ियाँ। अब चलो देखते हैं कि ये फैली कैसे हुए। तो ध्यान रखना, ये पश्चिम, मैं फिर से बता दे रहा हूँ इनको। देखो, इनका जो विस्तार है ना वो पश्चिम से स्टार्ट होता है। ये उप श्रेणियाँ हेडिंग लगी है ऑलरेडी। अब यहाँ से ये जो श्रेणी है ना, हमने सबसे पहली कौन सी पढ़ी थी? पीर पंजाल। ये कौन सी है? पीर पंजाल। क्या है? पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद अगली जो श्रेणी आएगी पीर पंजाल से लगी हुई, ठीक है, ये पश्चिम, सबसे पश्चिमी पूछे तो पीर पंजाल, उसके बाद पूरब की ओर बढ़ रहे हैं अपन। पूर्वी श्रेणी की बात करें तो ये हो जाएगी धौलाधार, और इसके बाद एक श्रेणी और आ जाएगी जिसे कहते हैं मसूरी। क्या है? मसूरी। ठीक है, और इसके बाद दो श्रेणियाँ और आ जाएंगी। एक का नाम है नाग टिब्बा, और दूसरी का नाम है महाभारत श्रेणी। ध्यान रखना, अरे ये दोनों नेपाल में हैं। कहाँ पर हैं? नेपाल में। अब तुम्हारे दिमाग में बिजली चली होगी, सर जे नेपाल में, फिर ये कहाँ? रख लो धीरज, बता रहा हूँ। ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ पर है? देखो, उत्तराखंड में। और ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ होगी बताओ? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। और ये कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना, ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। क्रम क्या रहेगा? पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत की श्रेणियाँ। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर इसका विस्तार है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी में क्या क्या है, किसमें। चलो तो मैं कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ किसके बारे में? पीर पंजाल श्रेणी के। पीर पंजाल किसके बारे में? पीर पंजाल। ठीक है, देखो, पीर पंजाल की अगर हम बात करें ना तो इसकी उत्तरी सीमा जो रहेगी पीर पंजाल की, वो कहाँ पर है? श्रीनगर में। कहाँ है? बोलो, श्रीनगर। कहाँ है? श्रीनगर। और दक्षिणी सीमा कौन सी? दक्षिणी सीमा की अगर बात करें ना तो दक्षिणी सीमा जो है वो है जम्मू में। कहाँ है? जम्मू। ठीक है, अब कईयों को दिमाग आएगा, सर इनके बीच में हमने कभी एक दर्रा भी पढ़ा। बिल्कुल सही जा रहे हो मुन्ना, इनके बीच में एक दर्रा है, ठीक है, जो श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। उस दर्रे का नाम है बनिहाल। क्या नाम है? बनिहाल दर्रा। कभी पूछ ले कि बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो किस राज्य में? जम्मू कश्मीर, क्योंकि पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और पीर पंजाल में किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को जोड़ता है जम्मू से, या जम्मू को जोड़ता है श्रीनगर से, कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, दर्रे की अगर बात आई है तो एक दर्रा और यहाँ पर चाहो तो नोट करके लिख लो। ठीक है, नोट करके लिख लो, यहाँ पर पीर पंजाल दर्रा और है। कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा भी है यहाँ पर, ध्यान रखना। पीर पंजाल क्या है? दर्रा। और पीर पंजाल दर्रा में वो ज़्यादातर एक ही चीज़ पूछता है कि पीर पंजाल दर्रा में कौन सी सुरंग है, तो इस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। कौन सी? जवाहर सुरंग। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। ठीक है, अच्छा, इसकी सीमा समझ गए कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी की उत्तरी सीमा श्रीनगर, दक्षिणी सीमा जम्मू, और दोनों को जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा। एक दर्रा और है जिसका नाम है पीर पंजाल। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है डल। नाम सुना होगा आपने,
ठीक है, क्या नाम है? डल। ये जो डल झील है ना, ये जो डल झील है ये बृहत हिमालय, बृहत हिमालय, ठीक है, बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल किसके अंदर है? लघु के अंदर है ना। तो अगर मैं ये बोल दूं कि बृहत हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती तब भी क्या गलत है, ठीक है। और ऐसा भी है कि बृहत हिमालय और पीर पंजाल को क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, डल झील क्या है? ये झील, डल झील, पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल एवं ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय को अलग करती है। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं है? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं धौलाधर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? धौलाधर। किस राज्य में है? धौलाधर श्रेणी किस राज्य में है? बोलो। अरे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में होने के कारण इसे हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाचल श्रेणी। तो पूछ सकता है किसे इसमें हिमाचल श्रेणी कहा जाता है? तो धौलाधर को। अब देखो एक क्वेश्चन और, इसी हिमाचल श्रेणी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो कि शिमला है, वो इसी हिमाचल श्रेणी में स्थित है, ठीक है, इसी हिमाचल श्रेणी में स्थित है। और इसके बाद आगे की चर्चा करें तो इसके पूर्व में कौन सी थी? मसूरी की पहाड़ियाँ। कौन सी थी? मसूरी की पहाड़ियाँ, मसूरी की पहाड़ियाँ। ध्यान रखना, मसूरी की पहाड़ियाँ। ये किस राज्य में थी? तो ये उत्तराखंड। किस राज्य में? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में अब बहुत सारे मतलब इन्हीं पहाड़ियों में बहुत सारे स्थान है, पर्यटन स्थान, तो इनकी चर्चा मैं आगे करूँगा, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में हो गई। फिर इसके बाद अगली श्रेणी कौन सी थी? तो याद करो, अगली श्रेणी जो थी नागटिब्बा, ठीक है, नागटिब्बा। और उसके आगे एक श्रेणी और आती है जिसे कहते हैं अपन महाभारत की श्रेणी। कौन सी श्रेणी? महाभारत की श्रेणी। और ये दोनों आती है नेपाल में, तो इनकी चर्चा अपन करेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होगे। अब इसके आगे चर्चा करें तो वो है जलवायु। क्या है? जलवायु। तो जलवायु में ध्यान रखना, यहाँ की जो जलवायु है ना वो शीतोष्ण है। कैसी है? शीतोष्ण। कैसी जलवायु है? शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ के जो पहाड़ हैं उनके ढालों पर, ठीक है, पहाड़ी ढालों पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग, ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। और जहाँ पर ये मर्ग पाए जाते हैं ना, वहाँ पर दो प्रमुख यहाँ के पर्यटन स्थल हैं, तो उनकी चर्चा मैं आगे करूँगा, ठीक है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। और इन्हीं को उत्तराखंड में, कहाँ पर? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में इन्हीं को बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल एवं पयाल या पयार कहा जाता है, ठीक है, पयाल या पयार कहा जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो सारी की सारी जो श्रेणियाँ बताई हैं वो क्रम से याद रखना। अब हम चर्चा करते हैं कि पर्यटन स्थल कौन कौन से, ठीक है। इस पूरे लघु हिमालय में ये पूरा का पूरा लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल के लिए बहुत पूरे विश्व में फेमस है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ तो यहाँ हेडिंग लगा लो पर्यटन स्थल यानी कि टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, पर्यटन स्थल। जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं सोनमर्ग तथा गुलमर्ग, ये ध्यान रखना, सोनमर्ग तथा गुलमर्ग। इसके बाद अगला राज्य कौन सा आ जाएगा? अगला राज्य आ जाएगा अपना हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से वो जगह हैं या पर्यटन स्थल हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखो,
जम्मू कश्मीर में तो सोनमर्ग और गुलमर्ग हो गया। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है डलहौजी नगर, डलहौजी नगर क्या पाया जाता है? डलहौजी नगर पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आगे चर्चा करें, आगे मैं चर्चा करूं तो यहीं पर पाया जाता है शिमला जो कि इसकी क्या है? राजधानी। तो शिमला भी एक टूरिस्ट प्लेस है। क्या है? टूरिस्ट प्लेस है ना। तो शिमला हो जाएगा। और इसके आगे और चर्चा करूं तो यहीं पर है मनाली। क्या है? मनाली। ठीक है, क्या है यहाँ पर? मनाली। तो ये ध्यान रखना, डलहौजी नगर, शिमला और मनाली। और बात करें उत्तराखंड, कहाँ? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन कौन से पाए जाते हैं? देखो, सबसे पहले तो नैनीताल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नैनीताल कौन सा हो जाएगा? नैनीताल। और आगे चर्चा करें तो और हो जाएगा मसूरी भी बहुत फेमस है। मसूरी की पहाड़ियों में तो ही है, तो इसीलिए इसका भी नाम क्या हो गया? मसूरी हो गया। ठीक, और आगे चर्चा करें, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया। और आगे चर्चा करें तो अगला है रानीखेत। कौन सा है? रानीखेत। और एक और यहाँ पर है जिसका नाम है बिंडसर। कौन सा है? बिंडसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? सोनमर्ग तथा गुलमर्ग। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी नगर, शिमला और मनाली। फिर उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, बिंडसर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। और हमारा यहाँ पर ये शिवालिक भी हो गया है कंप्लीट। तो बृहत हो गया, ट्रांस हो गया और शिवालिक हो गया, क्या बोलते हैं, लघु हिमालय भी हो गया कंप्लीट। सॉरी, फिर उसके बाद रह कौन सा गया है? शिवालिक श्रेणी। तो इसे अपन अगली वीडियो में देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।